नमस्कार। रीजनिंग का एक और टॉपिक आज मैं आपके सामने लाया हूँ। इंग्लिश में उसे रैंकिंग टेस्ट कहते हैं, हिंदी में क्रम परीक्षण, और साधारण शब्दों में कहूँ तो कतार और पंक्तियों के प्रश्न। मेरा ये दावा है, यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक मन लगाकर देखते हैं तो इन प्रश्नों के उत्तर आप बिना पेन का उपयोग किए दे सकते हैं, बिल्कुल बिना पेन का उपयोग किए। हालांकि कतार से संबंधित प्रश्न, जो बेसिक प्रश्न आते हैं, उसे हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। उसमें से इस पार्ट में हम 2 प्रकार के प्रश्नों को समझेंगे और शेष 2 प्रकार के जो प्रश्न हैं उन्हें हम बाद में पार्ट 2 के अंदर, जो हम कल रिलीज करेंगे, उसमें देखेंगे। आप लोगों का जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो बहुत ही बढ़िया है और इसी रिस्पॉन्स को देखते हुए हो सकता है कि हम एक लाइव क्लास भी आपके साथ शेयर करें। हालांकि उसकी एक अभी परिकल्पना ही बन रही है। अगर आपका रिस्पॉन्स इसी तरह से आता रहा तो जरूर हम इसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि जितने हमने अभी तक टॉपिक पढ़े हैं उन टॉपिकों का मैं एक टेस्ट लाइव लेना चाह रहा हूं और मैं ये चाहता हूं कि आप वो सारे टेस्ट बिना पेन और पेंसिल के करें। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये क्लास। तो आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो है रैंकिंग टेस्ट की, क्रम परीक्षण, या साधारण शब्दों में कहूं तो कतार और पंक्तियों के प्रश्न। ये हमारा पहला पार्ट है, पहला भाग है। हालांकि कुल 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें पहला है स्थान आधारित, दूसरा है कुल संख्या आधारित, तीसरा है स्थान परिवर्तन आधारित, चौथा है मध्य व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। लेकिन इस पार्ट में हम केवल 2 प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे, पहला स्थान आधारित और दूसरा है कुल संख्या आधारित। लीजिए पहला, कतार या पंक्ति में स्थान ज्ञात करना। टाइप 1, ऐसे प्रश्नों में हमें पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या दी होती है, साथ ही एक व्यक्ति का पंक्ति में बायां या दायां स्थान दिया होता है, दोनों में से कोई एक, और हमें उसी व्यक्ति का बायां या दायां स्थान निकालना होता है। यदि बायां दिया है तो दायां और दायां दिया है तो बायां। अब इन प्रश्नों को हम हल कैसे करेंगे? तो इन प्रश्नों में सबसे पहले हमें कुल व्यक्तियों की संख्या में से बायां या दाएं स्थान की संख्या को घटा देना है और घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसमें एक जोड़ दो, हमारा उत्तर आ जाएगा। क्या करना है? कुल व्यक्तियों में से जो स्थान संख्या दी हुई उसको घटा दीजिए और जो घटाने के बाद जो शेषफल बचे उसमें एक जोड़ दीजिए। जैसे एक एग्जांपल करते हैं। एक पंक्ति में 20 व्यक्ति है। यदि रोहित बाएं से 7वें स्थान पर है तो वह दाएं से कौन से स्थान पर होगा? देखिए, इस प्रश्न को गौर से देखना। इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है? ऐसे प्रश्नों में हमें पहले तो कुल व्यक्तियों की संख्या दी होती है। इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? देखिए 20। फिर दूसरा, एक व्यक्ति का एक स्थान दिया होगा, जैसे इसमें बायां स्थान दिया हुआ है, तो हम देखते हैं पंक्ति में रोहित का स्थान कौन सा है? बाएं से 7वां। अब हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है पंक्ति में रोहित का दाएं से स्थान। बिल्कुल आसान। क्या करेंगे? 20 में से 7 को घटा देंगे, कुल व्यक्तियों में से स्थान को घटा देते हैं, हमें उत्तर मिला 13। अब क्या करना है? 13 में एक जोड़ दीजिए और 14 हमारा क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, बहुत ही सरल तरीके से कुल व्यक्तियों में से स्थान को घटा दीजिए और जो शेषफल प्राप्त हो उसमें एक जोड़ दीजिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। लीजिए एक प्रश्न और करते हैं। एक पंक्ति में 35 व्यक्ति है। यदि रोहित बाएं से 16वें स्थान पे है तो दाएं से कौन से स्थान पे होगा? वही 35 में से क्या करेंगे? 16 घटाएंगे, 19 बचे हमारे पास। 19 में क्या कर दो? एक जोड़ दो। क्या हो गया? उत्तर आ गया हमारा 20। क्या उत्तर आएगा? 20। कुछ नहीं, बहुत ही सरल तरीके से
ये समझाने के लिए थोड़ा लिखा है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रश्न करते जाएंगे। लीजिए एक और प्रश्न, एक पंक्ति में 40 व्यक्ति, यदि रोहित दाएं से 13वें तो बाएं से कौन सा? 40 में से क्या करेंगे? 13 घटा देंगे, क्या होता है? 27। 27 में क्या जोड़ देंगे? 1। हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 28। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे धीरे धीरे आपको ये फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा, आपको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा घटाना है। इसमें कुछ ऊपर नीचे के भी सवाल आते हैं, वो भी देख लीजिए। एक पंक्ति में 16 व्यक्ति हैं, यदि रोहित ऊपर से 9वें स्थान पे है तो नीचे से कौन सा होगा? 16 में से 9 घटा दीजिए, पीछे रहे 7। 7 में क्या करना है? 1 जोड़ दीजिए, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 8। तो नीचे से रोहित का कौन सा स्थान है? 8वां। बहुत सरल, इससे सरल तरीका आपको कोई और बता ही नहीं सकता। अब देखिए, जब आपने इतने प्रश्न किए तो कुछ प्रश्न आप हल कीजिए, आपको बहुत कम समय में आपको दे रहा हूं, कीजिए। एक पंक्ति में 30 व्यक्ति, यदि रोहित दाएं से 13वें स्थान पे है तो बाएं से कौन सा? एक पंक्ति में 50 व्यक्ति, यदि केशव बाएं से 10वें तो दाएं कौन सा? एक पंक्ति में 28 व्यक्ति, यदि केशव नीचे से 19वां तो ऊपर से कौन सा? कोशिश कीजिए, आप पेन ना चलाएं। क्या करेंगे? पहले प्रश्न में देखिए, 30 व्यक्ति है, 13, 30 में से 13 गए 17, उत्तर हमारा आ गया 18। 50 व्यक्ति है, 10वां स्थान है, 50 में से 10 के 40, 1 जोड़ दीजिए, 41 हमारा उत्तर आ गया। 28 व्यक्ति हैं, 19वां स्थान है, 28 में से 19 के पीछे रहे 9, 1 जोड़ दीजिए, 10वां स्थान। क्या पेन चलाया? नहीं ना। बहुत ही सरल तरीके से आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अब देखिए, कुल संख्या ज्ञात करना। अब ऐसे प्रश्नों में क्या होगा? एक व्यक्ति का पंक्ति में दोनों स्थान दिया होगा, दायां और बायां, और हमें क्या निकालनी होगी? पंक्ति के कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी होती है। एक व्यक्ति का पंक्ति में दोनों, दायां बायां ऊपर नीचे दोनों स्थान दिए होंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इन प्रश्नों में सबसे पहले एक व्यक्ति के दोनों स्थानों की संख्या को आपस में जोड़ देंगे, और जोड़ने पे जो संख्या प्राप्त होगी उसमें से 1 घटा देंगे, शेष फल हमारा उत्तर होगा। उसमें तो हम क्या करते थे? +1 करते थे, और कुल संख्या निकालने के लिए हमें क्या करने का? -1। दाया बाया जो भी दोनों स्थान दिए होंगे दोनों को जोड़ दीजिए और 1 घटा दीजिए, आपका उत्तर हो गया। लीजिए एक एग्जाम्पल देखिए, एक पंक्ति में रोहित बाएं से 7वां तथा दाएं से 14वें स्थान पर है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? क्या बताना है हमें? देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। पहला, रोहित की बाएं से स्थिति दी हुई है 7वीं। रोहित की पंक्ति में स्थिति कौन सी है? बाएं से 7वीं। फिर उसकी दाएं से भी दी हुई है, हमने कहा था एक व्यक्ति की दोनों दी होती है, कौन सी है? 14वां स्थान। दाएं से 14वां, बाएं से 7वां। अब क्या करना होगा? इस पंक्ति में हमें कुल व्यक्ति कितने हैं ये ज्ञात करना है। करने का वही तरीका, पहले दोनों को जोड़ दीजिए, 7 और 14 दोनों को आपस में क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। 7 14 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 21। क्या करना है? 21 में से 1 घटाना है। जब 21 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास क्या शेष रह जाएगा? 20। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 20। बहुत ही सरल तरीके से अपन इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। लीजिए दूसरा सवाल, एक पंक्ति में माधव बाएं से 16वें तथा दाएं से 20वें स्थान पे, तो कुल तो 16 + 20 दोनों जोड़ दीजिए, क्या हो गए? 36। क्या करना है अब? 36 में से 1 घटाना है। 36 में से 1 घटा देंगे तो पीछे हमें जो उत्तर मिलेगा वो क्या होगा? 35। पंक्ति में अब कितने व्यक्ति हैं? कुल 35। अब अगला जो प्रश्न करें, मेरे साथ साथ आप भी कीजिए, बिना पेन चलाए। एक पंक्ति में मोहित ऊपर से 9वें स्थान पे तो नीचे से 8वें स्थान पे है, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी? क्या करेंगे? 9 + 8 कितने होंगे? 17। 17 में से क्या कर देंगे? 1 घटा देंगे या 1 कम कर देंगे। 17 में से 1 कम किया तो क्या होगा? या 1 घटाएंगे तो क्या उत्तर आएगा हमारा? 16। यदि आप सभी का 16 आया है तो बहुत ही बढ़िया। लीजिए कुछ प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं हल करने के लिए, आप इन 2 प्रश्नों को हल कीजिए बिना पेन चलाए। एक पंक्ति में संजय दाएं से 13वें स्थान पर, बाएं से 15वें स्थान पे है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? एक पंक्ति में केशव नीचे से 19वें स्थान पे, ऊपर से 25वें स्थान पे, तो कुल कितने व्यक्ति हैं? पेन मत चलाना दोस्तों, पेन बिल्कुल मत चलाना, और हमारे तरीके से इसे
हल करना। आराम से, आपको थोड़ा सा समय दिया है मैंने, और लीजिए। तो पहले प्रश्न में हमें क्या करना है, 13वां और 15वां स्थान क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ दीजिए। 13 और 15 कितने होते हैं, 28। क्या करना है, एक कम या एक घटाना है। 28 में से एक कम किया, एक घटाया तो क्या होगा, 27। पहले का उत्तर में क्या होगा, 27। कुल कितने व्यक्ति, 27। इसी तरह से दूसरे में 19 और 25 दी हुई, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, उत्तर आएगा हमारा 44। 44 में से हम क्या करना है, एक कम करना है, हमारा उत्तर आएगा 43। इन प्रश्नों को करने का, दोनों जो प्रकार के प्रश्न है उसमें नियम हमेशा याद रखना, यदि पंक्ति और कतार के प्रश्नों में किसी का स्थान ज्ञात करना है तो हमें एक जोड़ते हैं। इसमें एक स्थान दिया होगा और कुल व्यक्तियों की संख्या दी होगी है, लेकिन कुल व्यक्तियों की अगर संख्या ज्ञात करनी है तो एक घटाते हैं। समझ जाइए, कुल व्यक्ति तो एक घटाएंगे, स्थान ज्ञात करना है तो एक जोड़ेंगे। तो इस प्रकार आज हमने समझा कतार और पंक्ति के प्रश्नों को। एक बात जो इनमें ध्यान रखने योग्य होती है वो ये होती है, यदि हमें एक व्यक्ति का स्थान दिया हो और कुल व्यक्तियों की या विद्यार्थियों की या कुछ भी संख्या दी हो, तो हम हमेशा एक जोड़ते हैं। जैसे मान लो आपसे मैंने एक साधारण सा प्रश्न पूछ लिया, देखो अपन बातचीत में ही करते हैं, और मैंने कहा एक पंक्ति में 30 व्यक्ति थे, यदि माया बाएं से 18वें स्थान पे थी तो दाएं से कितनी, तो हम इसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। 30 में से 18 के पीछे 12, 12 में क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे 13, तो दाएं से उसका स्थान क्या हो जाएगा, 13। दूसरा जो नियम इसका ये कहता है वो ये कहता है कि जब भी हमें कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो तब हमें दो बातें अवश्य दी होगी, एक उस एक ही व्यक्ति का दायां और बायां दोनों स्थान हमें दिए होंगे, और अब हमें ज्ञात करना होगा कुल व्यक्तियों की संख्या। इसमें हम क्या करेंगे, बिल्कुल आसान, -1 करेंगे। जैसे एक प्रश्न और आपको हल कीजिए, बातों बातों में कर रहे हैं कि एक पंक्ति में मुकेश दाएं से 7वें स्थान पर और बाएं से 13वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति थे या व्यक्ति हैं। कुछ नहीं करना है, 7 और 13 को हम क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। जब दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 20। क्या करना है, एक घटाना है, -1 करेंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, 19। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। मेरा ये मानना है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने अगर मन लगा के इस वीडियो को देखा है तो इन प्रश्नों के उत्तर आप बिना पेन चलाए दे सकते हैं। इसका जो अगला पार्ट है वो हम कल रिलीज करेंगे, उसके लिए भी आप तैयार हैं। इस पार्ट को आराम से देखिए, समझिए, और उसके बाद दूसरे पार्ट को भी उसी आधार पे हल करने की हम कोशिश करेंगे। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये जो लाइक है ये आपका प्यार है, ये दर्शाता है कि आप हमें कितना पसंद करते हैं, और इस लाइक की वजह से ही YouTube हमारे वीडियो को स्वतः प्रमोट करता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ। हमारा जो उद्देश्य भी है वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीजनिंग का बेसिक कंसेप्ट पहुंचा पाए और उन्हें उस रीजनिंग के लिए तैयार कर सकें। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः कहता हूं, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद है इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करें, इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी आप देख रहे थे जैसलमेर दर्शन, मैं मुकेश हर्ष, मुझे दीजिए आज्ञा। अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।